रेकी इंडिया रिसर्च सेंटर। और आज पहली बार मैं आपसे बात कर रही हूँ और आई वांट टू थैंक वो सब लोग जो चाहते थे कि हम अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करें। सो मुझे उन सबको थैंक यू कहना है, वरना मैं तो ये सब ना करूं। बट ये उनके कारण है कि आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। एक सवाल जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है, वहीं से शुरू करते हैं। हमेशा मुझसे एक बात पूछी जाती है कि हाउ आई केम टू नो अबाउट रेकी, और ये यात्रा कैसे शुरू हुई। एंड आप जानते हो कि मैं एंड प्रवीण भाई पटेल फ्रॉम अहमदाबाद, हम दोनों की पहली ट्रेनिंग हुई भारतीय मास्टर्स पहले हम दोनों हैं। सो ये सब हुआ कैसे? मजेदार कहानी है और बड़ी इनोसेंट सी कहानी है। आज मुड़ के देखूं तो लगता है ये सब कैसे हुआ। ये बात है 89 की, लेकिन किस्सा 88 में शुरू हुआ। मैं और मेरे पति प्रदीप दुर्वे, हम दोनों एक कोर्स कर रहे थे जिसका उस समय नाम था लैंडमार्क। नहीं, उस समय शायद उसे कहते थे कम्युनिकेशन वर्कशॉप, और बाद में चलकर वो लैंडमार्क एजुकेशन हुआ। बड़ा सुंदर वर्कशॉप। मैं ये मानती हूँ कि जो मैं आज हूँ वो उस वर्कशॉप के कारण हूँ। और हमारे ट्रेनर श्री देबू घोष, उनकी पत्नी श्रीमती ईला घोष, वास्तव में ये दोनों सोर्स हैं संपूर्ण रेकी यात्रा के। हम रेकी मास्टर्स नहीं। सो कुछ ऐसा हुआ कि कम्युनिकेशन वर्कशॉप, ये कोर्स हमको इसने इतना प्रभावित किया, मुझे और प्रदीप को, कि हर सेशन हम असिस्ट करने जाया करते थे। और एक बार हम दोनों असिस्ट कर रहे थे और देबू साहब ने कहा कि मेरे दोस्त हैं कार्ल एवरडिंग, जो आ रहे हैं जर्मनी से, और वो पास्ट लाइफ सेमिनार ले रहे हैं और मैं चाहता हूं कि शामिल तुम करो। पास्ट लाइफ सेमिनार कौन करे? ये तो सीरियस बात हुई। पास्ट लाइफ क्या भरोसा। पास्ट लाइफ प्रेजेंट लाइफ हैंडल नहीं कर पाते, अब पास्ट की कौन बात करेगा। सो मैंने तो रेजिस्ट किया, उनके सामने जरूर हाँ कहा, बट वी लाइक टू प्लीज अवर टीचर्स। सो मैंने उनके सामने बिल्कुल हाँ कहा। और मैं भीतर से जानती थी कि मैं नहीं करना चाहती हूँ। बट प्रदीप इज बेसिकली अ वेरी फिलोसॉफिकल पर्सन। तो उन्होंने देबू साहब से कहा कि मैं ये ज्वाइन करना चाहता हूँ। और ये पास्ट लाइफ सेमिनार हुआ। दिस वाज 89 जनवरी। एंड कार्ल एवरडिंग, जो रेकी मास्टर थे, अब थे कहूँ या है कहूँ, आज न देबू साहब है, न ईला जी है, न कार्ल एवरडिंग है। बट देखिए उनका संकल्प जारी है और ये यात्रा जारी है। सो कार्ल एवरडिंग भारत में आए पास्ट लाइफ सेमिनार लेने के लिए, और उनके साथ ढेर सारे यूरोप और अमेरिका से लोग आए। कार्ल एवरडिंग जर्मनी से थे। सो कुछ जर्मन्स, कुछ अमेरिकन्स, कुछ यूरोपियंस, ऐसे लोग भी आए उनके साथ। और एक 10 मेरे ख्याल से भारतीय थे। तो 20 या 30 लोगों का ये सेमिनार चल रहा था। अब होता ये था कि हर हर ब्रेक में उनमें से
उनके ये जो बाहर से लोग आए थे उनमें से कोई तुरंत आता था, लाई डाउन होता था और बाकी लोग ऐसे उस पर हाथ रख के बैठ जाते थे। अब आप कल्पना करो कि जो रेकी नहीं जानते हैं उनको ये बात कितनी विचित्र लगती होगी कि हर ब्रेक में कोई लाई डाउन होता है, हर ब्रेक में कोई आके लेट जाता है और बाकी सब लोग उसके शरीर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं और घंटों बैठते हैं और कोई कुछ बोलता नहीं है, कोई कुछ करता नहीं है। तो बड़ा मजेदार लगता था उनको और आश्चर्य होता था क्या चक्कर है भाई ये, और हर ब्रेक में ये ऐसा क्यों करते हैं। सो इन लोगों ने उनसे पूछा ये आप क्या करते हो, तो उन्होंने कहा रेकी। अब रेकी शब्द किसी ने नहीं सुना, तो रेकी मतलब क्या, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, चैतन्य। ओके, फिर आप हाथ रख के क्या करते हो, तो एक ने कहा हम ट्रांसमिट करते हैं, एक ने कहा हम पास करते हैं, एक ने कहा वी मेक इट अवेलेबल। हर एक ने अपने अपने ढंग से। फिर इन लोगों ने कहा ओके, अगर हम ये कोर्स करना चाहते हैं, ये हम सीख सकते हैं क्या। उन्होंने कहा हाँ, कौन सिखा सकता है। अब डॉक्टर पौला हॉरन उस सेशन में पार्टिसिपेट कर रही थी, तो उन सब लोगों ने उनकी ओर इशारा किया, वो देखो कोने में बैठी है, वो सिखा सकती है। ये भारतीय लोग ये तो बड़े गदगद हो गए, ये बोले अरे वाह 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 वाह, चलो। तो ये सब लोग गए पौला के पास, वो आप वो रेकी सिखाती हो, तो उन्होंने कहा हाँ आप सिखाएंगे, हाँ। And Paula, my God, very insignificant, very powerful, very beautiful. तो इन लोगों ने कहा अच्छा कितने साल लगेंगे, उन्होंने कहा 2 दिन। तो ये तो बड़े बड़े गदगद हुए, उछलने लगे, वाह वाह 2 दिन में हम ऐसा कुछ सीख सकते हैं। उनका बिल्कुल सीख सकते हो, ये बड़ी नेचुरल सी बात है। और इस प्रकार से इनका पास्ट लाइफ सेमिनार खत्म हुआ, हर कोई अपने अपने घर गया और अपने अपने फैमिली मेंबर्स को खींच खींच के लेके गया कि चलो रेकी सीखते हैं। अब मेरे पति भी नेचुरली घर लौटे और मुझसे उन्होंने कहा देखो ऐसा हाथ रखने से हीलिंग होता है। मैंने कहा हम शिरडी के साईं बाबा तो नहीं है, ये ये क्या कह रहे हो, ये इम्पॉसिबल है। और मुझे लगा कि पास्ट लाइफ करके आए मेरे पति, कुछ इफेक्ट हुआ है। सो मैं डर गई, मैंने कहा ये तो मामला सीरियस हो गया भाई, क्यों जाने दिया ऐसे प्रोग्राम के लिए। बट उन्होंने वो मुझे खींच के ले ही गए। एंड ये 2 दिन का कोर्स डॉक्टर पॉला हॉरन रेकी फर्स्ट लेवल हमने किया 89 जनवरी। और हमारे साथ ही प्रवीण भाई पटेल भी थे अहमदाबाद से, वो भी इस लैंडमार्क से जुड़े हुए थे और हम तब से लेकर आज तक गहरे दोस्त हैं। ऑफ कोर्स उस समय ये नहीं मालूम था कि हम एक दिन ट्रेनिंग लेंगे और हम ही भारत के पहले भारतीय रेकी मास्टर्स कहलवाएंगे, ये सब नहीं मालूम था। मैं तो भाग खड़ी होती, ये सब मैं नहीं करूंगी। सो इस तरह से पहला कोर्स हुआ। एंड ईला घोष, मेरे दोस्त सदानंद राजे, पंकज, उज्ज्वला, देबू साहब की बेटी काजल, इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके इसको ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि बड़ा मुश्किल था लोगों से कहना क्या कहोगे आप, कैसे क्या कहोगे इस कोर्स के बारे में, जब खुद ही नहीं जानते तो आप दूसरे से क्या कहने वाले हो। और फिर भी ये कोर्स हुआ। हाँ सो 2 दिन के बाद हमने प्रैक्टिस करना शुरू किया। सो प्रदीप तो बड़े इन्वॉल्व थे, बट मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं थी इस कोर्स से, बिल्कुल नहीं। अब फिर भी मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। इसका लॉजिक आज तक समझ में नहीं आया कि आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, आई वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड, आई वॉज नॉट कन्विंस्ड। एंड फिर मैंने प्रैक्टिस क्यों की, ये अनुत्तरित सवाल है।
इसीलिए कहते हैं ना दैट somebody takes over. So मैंने अपनी जिंदगी में इसका अनुभव किया है कि हाउ एनर्जी टेक्स ओवर। हम प्रैक्टिस करते रहे अपने आप पे, एक दूसरे को रेकी देते थे, सब मिलाकर हम छोटा सा ग्रुप था हमारा, 20-30 लोग थे। अब हर कोई बम्बई में नहीं मिलता है, दूर दूर लोग रहते हैं। बस एक 2-3 लोग थे हम साथ में, और मैं और प्रदीप तो घर में एक दूसरे को रेकी दिया करते थे, अपनी बच्ची को रेकी देते थे। धीरे धीरे वो टेक ओवर करती है तो वो मैनिफेस्ट भी होती है ना, तो उसने अपना रंग, अपना करिश्मा दिखाना शुरू किया, और फिजिकली इमोशनली परिवर्तन तो दिखाई देने लगा। और बिल्कुल बिल्कुल कन्विंस होकर हमने सेकंड लेवल की, वो भी काल एवेडिंग के साथ। बहुत सुंदर, बहुत अलौकिक सेमिनार, बड़ा बड़ा अनयूजुअल, उनके जैसा कोई नहीं। और हमने 89 फरवरी में सेकंड लेवल की। और प्रवीण भाई अहमदाबाद से आए थे। अब ये सब होता चला गया कि रेकी 1 में हम साथ थे, रेकी 2 में हम साथ थे। सो ये हुई बात 89 फरवरी की। एंड फिर हमने प्रैक्टिस शुरू की कि अब इस बार तो सिंबल्स मिले थे, मंत्र। आप जानते हो इस बात को कि सेकंड लेवल में मंत्र है और चिन्ह है। सो बड़ा मजेदार लगता था कि अच्छा ऐसे भी मंत्र होते हैं, वो ऐसा भी कुछ करते हैं, तो बड़ा अद्भुत लगता था। सो उसकी गहराई तो समझ में नहीं आई थी, बट उत्साह बहुत था और इनोसेंस था। सो अब इनोसेंस के कारण कुछ गलतियां भी हुई, बट प्रयोग थे। सो बेसिकली एक्सपेरिमेंट था, बेसिकली वो प्रयोग था। मुझे याद है कि 89 अगस्त में हमने डिक्लेयर किया हमारा घर इज अ रेकी क्लिनिक। एंड धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हुआ। अब परिचित ही लोग आएंगे ना। सो मेरे मेरे गहरे दोस्त संदीप कुलकर्णी, जो बहुत बड़े स्टार हैं, फिल्म स्टार, बहुत बड़े एक्टर, तो वो दोस्त है, वो फैमिली मेंबर है। एंड वो पहला पेशेंट मेरा। इस तरह से दोस्त आने लगे, बेसिकली दोस्त आने लगे। और उनको रेकी दे देकर हम सीखने लगे, ऑब्जर्व करते रहे। मैं बाकायदा मैंने डायरी लिखती रह गई, जैसे केस पेपर बनाते हैं, तो वैसे केस पेपर बनाया, लिखती चली गई, आज ये, आज ये, आज कुछ नहीं, आज ऐसा। अलग अलग एक्सपीरियंसेस, कभी कुछ नहीं हुआ, कभी ऐसा लगा कि ये मिरेकल है, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखा। कभी कभी उनकी जो प्रॉब्लम थी वो एग्रीवेट हुई, एंड लोग हमसे नाराज हुए, झगड़ा करने लगे, आप उल्लू बनाते हो, वगैरह वगैरह। और धीरे 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 ये बात बढ़ने लगी, फैलने लगी, एंड लोग आते चले गए, मेरा भी एक्सपीरियंस बढ़ने लगा। एंड एक दिन प्रदीप और मेरे दोस्त सदानंद राजे, उन्होंने कहा श्यामल अब यू टेक इट अप, अब एक रेकी मास्टर भारत में होना चाहिए। अब न जाने कैसे मैंने हाँ कह दिया, मैं एक्चुअली ना कहने वाली थी, लेकिन मैंने हाँ कह दिया। सो एंड देन 91 जनवरी की बात है। मैं और प्रवीण भाई आए थे अहमदाबाद से, और हमारी ट्रेनिंग ली हमारी
ट्रेनर रेकी मास्टर बारबरा ज़ेपैन। बड़ी यूनिक, बड़ी अलग, उनकी सोच अलग, उनकी स्टाइल अलग, उनका उनका तरीका अलग, एंड बिल्कुल बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में, नो जजमेंट्स, वेरी पावरफुल मास्टर। और हम दोनों ने ये 10 दिन की ट्रेनिंग ली। वो बम्बई में आई थी, और इस तरह से मेरी और प्रवीण भाई हमारी ट्रेनिंग 91 जनवरी में पूर्ण हुई और हमने सेमिनार्स लेना शुरू किया। और बस शुरू ही किया। बस ये यात्रा शुरू हुई और आज तक वैसी जारी है। न जाने कैसे कहाँ से लोग आते चले गए, हमको भी कुछ पता नहीं चला। कई कई अनुभव। मैं ये नहीं कहूंगी कि चैतन्य का स्वरूप क्या है ये मैं समझ पाई थी, ये मैं नहीं कहूंगी। और मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूं कि आज मैं समझ पाई हूं। चैतन्य को कोई नहीं समझ सकता, लेकिन ये बात भी है कि हम भारतीय हैं, इसलिए अपने पास निश्चित रूप से ये ज्ञान है जिसमें चेतना का वर्णन है। और आज की डेट में आप कुछ कोई भी किताब आप पढ़ो, आप विवेकानंद जी पढ़िए, आप मुक्तानंद जी पढ़िए, आप ज्ञानेश्वर महाराज पढ़िए, एंड आपको चेतना का स्वरूप ही दिखाई देता है वहां। बिल्कुल बिल्कुल भारतीय विचारधारा, भारतीय सोच। मैं जो समझ पाई वो भारतीय तरीके से समझ पाई। not exactly judging, not exactly understanding, बट बात शुरू हुई अनुभव से। चेतना का अनुभव, और चेतना का अनुभव क्या करता है और आपकी उंगली पकड़कर आपको कहां से कहां ले जाता है, इसका एग्जाम्पल मैं हूं। एक आम आदमी, आम जिंदगी, आम आइडियाज, आम कल्पनाएं, छोटी सी सोच, टिपिकल करियर, घर बार, पति बच्चे, एंड जब चेतना जागती है भीतर, वो जब जागृत होती है तो वो कहां से कहां ले जाती है, ये इतने सालों में मैंने महसूस किया, समझा, जाना, रोज महसूस किया। सामान्य मनुष्य को जब चेतना स्पर्श करती है तब क्या होता है। ये रेकी यात्रा है, ये मेरी भी यात्रा है, ये आपकी भी है। और हर कोई जो इस सिस्टम से, इस शिक्षा प्रणाली से जुड़ेगा, ये उसकी विकास यात्रा है। और जो इन सीरीज में हम बात करेंगे वो विकास की बात करने वाले हैं। इसलिए मैंने जो लिखा है वो लिखा है रेकी, अनुभव, जागरूकता और विकास। अनुभव से विकास हो,
इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई बार रिपीटेडली अनुभव आते हैं जिंदगी में, लेकिन हम नहीं सीखते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं, और हम नहीं सीखते हैं इसलिए वो अनुभव रिपीट होता है, रिपीट होता है, रिपीट होता है कि भाई सीखो, अच्छा इस बार नहीं, अच्छा अब सीखो, अच्छा इस बार नहीं, अब सीखो, बट हम नहीं सीखते हैं। इसलिए उसमें थोड़ा सा अवेयरनेस डालने की जरूरत है, जैसे खाने में नमक डालते हैं, इतना सा। सो अवेयरनेस, जागरूकता इज द पॉइंट। सो जो हम बात करेंगे, रोज थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, और वो बात यही होगी कि इस रास्ते पर काहे की आवश्यकता है। चेतना तो है और वो तो अपना अपना काम करेगी, वो अपना करिश्मा दिखाएगी, लेकिन हमको उसको सुनना चाहिए। यू नीड टू लिसन। इस लिसनिंग के लिए, ये जो सुनना है, इसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है, इसके लिए जागरूकता की ही जरूरत है। और धीरे धीरे माइंड इन सिग्नल्स को कैच करने लगता है। थोड़ा समय लगता है, बट चेतना धीरे धीरे माइंड को ट्रेन करती है, और ये यात्रा कुछ अलग रूप धारण करती है, अगर अगर उसमें अवेयरनेस हम डाल सके तो। सो इसकी बात करते हैं, आज यहीं रुकते हैं, और कल बात करेंगे कि रेकी सिस्टम में कैसी कैसी कैसे कैसे स्तर हैं, कैसे कैसे लेवल्स हैं, उन लेवल्स का क्या अर्थ है, हाँ, इनकी बात शुरू करेंगे। आज इतना ही।